नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, सी और जावा में सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखा है। तो अगर आप सी और जावा में कंफर्टेबल हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन में कंफर्ट लेवल आपका अच्छा है तो आप इस वीडियो को चेक कर दिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, TCS NQT 2020 का ये क्वेश्चन है, तो एक बार रीड करते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ MPCS एग्जाम कुछ है ऐसा, जहाँ पे एक फिटनेस टेस्ट रखा गया है विच इज़ कंडक्टेड ऑन ग्राउंड। देयर विल बी बैच ऑफ 3 ट्रेनी, मतलब एक बैच में 3 ट्रेनी होने वाले हैं। ठीक है, 3 ट्रेनी हैं। उसके बाद फिर अपियरिंग फॉर रनिंग टेस्ट होने वाला है ट्रैक में, और 3 राउंड होगा। ठीक है, यू नीड टू रिकॉर्ड देयर ऑक्सीजन लेवल आफ्टर एवरी राउंड। हर राउंड के बाद हम उनका ऑक्सीजन लेवल नापेंगे। तो क्योंकि 3 राउंड होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, मैं इसके 3 ऑक्सीजन लेवल एक इंडिविजुअल के नापने वाला हूँ। इसके भी 3 ऑक्सीजन लेवल नापूंगा, इसके भी 3 ऑक्सीजन लेवल नापूंगा। कुछ इस तरीके से आइडिया है। तो टोटल मेरे पास एक बैच में 9 एंट्री मेरे को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर ट्रेनी आर फिनिश्ड विथ ऑल राउंड, कैलकुलेट करना है हर एक ट्रेनी का एवरेज ऑक्सीजन लेवल ओवर द 3 राउंड। तो इसका जो भी वैल्यू आया होगा, इन तीनों का एवरेज लेना है, इसका एवरेज लेना है, इसका एवरेज लेना है, और उसके बाद फिर सिलेक्ट करना है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल होगा, और उसको अपने को बोल देना है मोस्ट फिट ट्रेनी है। इफ मोर देन 1 ट्रेनी अटेन्स द सेम हाईएस्ट एवरेज लेवल, तो उस केस में उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि और आगे आते हैं, और अपने को यहाँ पे डिस्प्ले करना है मोस्ट फिट ट्रेनी कौन है और उसकी हाईएस्ट एवरेज ऑक्सीजन लेवल कितना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन वैल्यू जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो 1 और 100 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ द कैलकुलेटेड मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ऑक्सीजन के जो लेवल है वो अगर 70 से नीचे आ जाए, तो उन सारे ट्रेनी को जिसका भी 70 से नीचे आया है उन सबको एक मैसेज लिख दो कि तुम भैया अनफिट हो। ठीक, उसके बाद फिर एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू शुड बी राउंडेड। एवरेज वैल्यू को अपने को राउंड भी करना है, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अपने को उसको एंड वैल्यू ही रखना है। ठीक है, अपन फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पाइथन में अपन फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। देन ये इस तरीके से अपने को इनपुट दिया है, और ये यहाँ पे बता रहा है कि पहले की जो 3 वैल्यू है वो राउंड 1 है, अगली 3 वैल्यू राउंड 2 है, अगली 3 वैल्यू राउंड 3। इस तरीके से अपने को चलना है। ठीक है, और बाकी सारे अजीब गरीब इनपुट के लिए इनवैलिड इनपुट अपने को दे देना है। ठीक है, मतलब कि 1 से 100 के बीच में होना चाहिए, और कुछ आप वैल्यू डालोगे तो इनवैलिड इनपुट आना चाहिए। तो ये पहले 3 जो है वो राउंड 1 है, अगले 3 जो है राउंड 2 है, अगले 3 जो है वो राउंड 3 है। तो आप खुद ही सोच के देखो, ये पहले इंसान की ऑक्सीजन लेवल पहले राउंड का, अब ये दूसरे इंसान का है, ये तीसरे इंसान का है। ठीक है, ये राउंड 1 हो गया, ये राउंड 1 हो गया। देन अगले 3 जो है वो राउंड 2 है, अगले 3 जो है वो राउंड 3 है। तो आप खुद सोच के देखो, यही इंसान का जो दूसरा रीडिंग है ऑक्सीजन लेवल का वो ये है, तीसरे राउंड में यही इंसान का ये ऑक्सीजन लेवल है। ठीक, वैसे ही इसका, इसका और इसका ये सेम इंसान है, और लास्ट वाले ये सेम इंसान है। ठीक है, तो अपने को इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, एवरेज लेना है, और जिसका भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल आता है उनको प्रिंट कर देना है, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसी सैम्पल इनपुट पे ट्राई करके देखेंगे। और मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। और अगर मैं लाइव कोड करता ना तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले से लिख के रखा हूँ, और यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा, एक एक लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ किया, बड़ा सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन आइडिया देखो। यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में 5 से 10 लाइन के अंदर काम हो गया। यहीं आप सी में या C++ या जावा में अगर इसको करने जाओगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं क्या किया, एक 2D एरे बनाया। सर 2D एरे क्यों बना रहे, इसके पीछे बहुत ही शानदार रीज़न है। आप खुद सोच के देखो, आपको यहाँ पे एक ही बंदे की 3-3 वैल्यू को स्टोर करना है। तो मैं क्या किया, एक 2D एरे बनाया। आप सी में इस तरीके से समझ सकते हो, और पाइथन में अगर मैं बोलूँ तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में समझ लो। ठीक है, ये 2D एरे ऐसे बनाते हैं, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट अपने को डालना है। ठीक है, ये पहला वाला जो लिस्ट है वो पहला रो है, दूसरा लिस्ट जो है दूसरा रो है, तीसरा लिस्ट जो है वो तीसरा रो है। तो मैंने यहाँ पे मैंने फिर सर 4 रो क्यों बनाए हैं, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पे 4 रो क्यों बनाए। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक 2D एरे बनाया हुआ है।
ठीक है। पहला वाला लिस्ट जो है पहला रो, दूसरा लिस्ट जो है दूसरा रो, और तीसरा लिस्ट जो है वो तीसरा रो है, और चौथा जो लिस्ट है वो मैं अपनी सहूलियत के लिए रखा हूँ। क्यों रखा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखो उसमें मैं काम करने वाला हूँ भी कुछ। देखो अब उसके बाद फिर यहाँ पे i इन रेंज 3, j इन रेंज 3, ठीक है। एक i की वैल्यू के लिए j वाला लूप 3 बार चलेगा, 0, 1 और 2 के लिए, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से इनपुट लिया, और ये ट्रेनी ऑफ i की वैल्यू पहले क्या होगा 0, तो मैं 0th वाले रो में एंट्रीज को भर रहा हूँ, मतलब पहले वाले रो में एंट्री को भर रहा हूँ, ये हुआ। देन दूसरे वाले रो में एंट्रीज को भरूंगा, देन तीसरे वाले रो में एंट्रीज को भरूंगा, ठीक। और क्योंकि ये जे भी है 3 बार चलने वाला है, तो अपन 3 वैल्यू के बाद, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यू मैंने डाला 90, 92, 94, ये आ जाएगा अगले वाले में, ठीक है। ये आ जाएगा फिर अगले 3 वैल्यू के बाद अपन अगले रो में जाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लूप लगाया हुआ है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स और सिमेंटिक्स क्लियर है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट लिया है, यूज़र से कितने इनपुट आपको मिल जाएंगे, 9 इनपुट लेने हैं, यूज़र से 9 इनपुट लेने हैं। बस ध्यान एक चीज़ रखना है कि अगर आपका जो इनपुट है, अगर कहीं पे भी आपका इनपुट इस रेंज में नहीं है तो इनवैलिड इनपुट लिख देना है। तो मैंने वहाँ पे यही लिखा है, इफ ट्रेनी आई ऑफ जे, कहीं पे भी इनपुट अगर इस रेंज में नहीं है तो इनवैलिड इनपुट लिख देना है, कुछ भी खास नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अपन मेन लॉजिक के तरफ, क्या करने वाले हम प्रोग्राम में, आखिर क्या ऐसा हमने किया है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लूप दौड़ा रहा हूँ, और जो मैंने यहाँ पे किया था ना, एक एक्स्ट्रा लिस्ट लेके रखी हुई थी, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, और ये चौथा रो। तो ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, अब थर्ड रो। अब इस थर्ड रो को मैं अपने लिए यूज करूँगा। मैं क्या करूँ, इस थर्ड रो में ना ये सब का देखो, सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये 2 0, ये 1 0, और यहाँ पे 0 0। तो 0 0 का मतलब ये वाला एलिमेंट, 1 0 का मतलब ये वाला एलिमेंट, 2 0 का मतलब ये वाला एलिमेंट। ये तीनों एलिमेंट जो है क्या एक ही इंसान के रिकॉर्ड होंगे क्या? आप खुद सोच के देखो। पहली वाली लिस्ट में पहला वाला जो एलिमेंट है, पहले आदमी का ऑक्सीजन लेवल पहले राउंड का, दूसरे आदमी का पहले राउंड का ऑक्सीजन लेवल, आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तीनों के रिकॉर्ड है, अगले राउंड का रिकॉर्ड यहाँ पे, तो ये तीनों जो है मेरे को क्या देगा, एक इंसान के ऑक्सीजन लेवल देगा, जिनको मैंने प्लस किया है और यहाँ पे डिवाइड किया है 3 के साथ। डिवाइड ना बोल के फ्लोर फंक्शन मैंने लिया है ताकि मेरे को इंट वैल्यू मिले, और मैं इसको कहाँ डालते जा रहा हूँ, यहाँ पे डालते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस इंडिविजुअल का जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे आ गया, ये इंडिविजुअल का एवरेज स्कोर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले इंडिविजुअल का एवरेज स्कोर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने किया इस लाइन में, ठीक। कुछ भी बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एवरेज स्कोर निकाल लिया। अब पाइथन की ब्यूटी का यूज़ करना है भाई, ठीक है। अपने को यहाँ पे कुछ भी मैक्स निकालने के लिए अलग से काम नहीं करना है, अपने को मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है, और ट्रेनी ऑफ 3 में, ये वाली लिस्ट में ट्रेनी ऑफ 3 में मैक्सिमम जो भी है उसको मैक्सिमम नाम के वेरिएबल में डाल देना है, ठीक। बहुत बढ़िया। अब अपने को पता है कि मैक्सिमम नाम के डब्बे के अंदर सबसे मैक्सिमम वाला जो भी वैल्यू है वो होगा। अब जो भी इनमें से, लेट मी से पहले वाले का मैक्सिमम है तो वो यहाँ पे होगा। तब मेरे को बताना है कि भाई पहला वाला जो बंदा है उसका ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा था, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को चेक करूँगा, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है क्या? अगर है तो इसका मतलब पहले वाला बंदा मिल गया मेरे को। नहीं तो अगर ये वाला वैल्यू अगर बड़ा है, मतलब बराबर है, तो ये वाले को मैं ढूंढूंगा। मतलब यहाँ पे मैंने वही किया है। तो उसके पहले एक और चीज़ मैंने कर दिया है कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर 70 से कम आ जाता है ना ऑक्सीजन लेवल, किसी का भी एवरेज अगर 70 से कम आ जाएगा तो उस केस में आप लिख दो उसको अनफिट है। और i+1 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि अपन 0 से काउंटिंग चालू करते हैं, अपन ऐसा बता रहे हैं रियल वर्ल्ड में अपने को ट्रेनी नंबर 1 से चालू करना है, 1 2 3, तो i+1 को इसीलिए प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लेट मी से सेकंड वाले ट्रेनी का ऑक्सीजन लेवल 65 आ गया, पहले वाले का 95 है, ठीक है, लास्ट वाले का मान लेते हैं 98 है, तो यहाँ पे ये 65 वाला जो ट्रेनी है सेकंड नंबर का, तो ये 0 1, अगर आप इंडेक्स प्रिंट कराओगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, इसलिए i+1 लिखा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो ट्रेनी है सेकंड नंबर का वो बता देगा कि वो अनफिट है, ठीक। और यहाँ पे नहीं तो एलिफ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से अपने को चेक करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले 95 से मैं कंपेयर किया, अपने को पता है कि मैक्सिमम वाले डब्बे के अंदर क्या होगा, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है, 98, तो 98 होगा। चेक करेंगे क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये बंदा नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये बंदा नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर है, ये बंदा है, इसको पकड़ो। तो इसका इंडेक्स अपने को प्रिंट करना है, ठीक है। तो 2 ना प्रिंट करके अपने को क्या प्रिंट करना है, 3, ये 0 1 2 ऐसा प्रिंट होगा, 2 ना प्रिंट करके 3 प्रिंट हो, इसलिए i+1 लिखा है,
बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही काम आप अगर C++ या सी में या जावा में करोगे तो आप अगर मेरे वीडियोस को देखोगे तो उन वीडियोस का लेंथ भी काफ़ी बड़ा है, काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, समझना भी ज़्यादा पड़ रहा है। पाइथन की ब्यूटी है यहाँ पे, ठीक है, हम इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं और अपना काम कर ले रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं था, एक अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।